Good morning, everyone. So, your next chapter is unit number 2, Bird's Eye View, looking more closely at animals on the page number 12. अब यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में आप क्या पढ़ोगे कि जो आप कुछ बहुत ज़्यादा क्लोजली आप एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, थोड़ा डिटेल्स आपको पता चलेगा अबाउट द एनिमल्स एंड birds. Okay, so let's start with the first activity, that is activity number 1. This unit is about looking more carefully at animals. ये जो यूनिट है ये क्या बता रहा है कि ये एनिमल्स के ऊपर थोड़ा जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एनिमल्स के बारे में आप और ज़्यादा डिटेलिंग के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर, लिस्ट एज मैनी थिंग्स एज यू कैन. अब यहाँ पे आपको बाजू में, ठीक है, साइड पे आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और उस पिक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है और जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पे आपको लिखना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पेड़ दिखाई देगा. ठीक है, ट्री है, ट्री के कुछ ब्रांचेस हैं यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे एक नेस्ट है. ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मदर हैमिंग बर्ड है. ठीक है, ओके. सो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये भी एक इल्यूसिव पिक्चर है. ठीक है, ये जो पिक्चर है वो एक काफ़ी वेल कैम्यूफ्लेज्ड मदर हैमिंग बर्ड के बारे में है. ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो ही आपको यहाँ पे एक हैमिंग बर्ड दिखाई देगी. ठीक है, और ये जो है कहाँ बैठी हुई है, ये नेस्ट के ऊपर. ठीक है, नेस्ट के ऊपर बैठी हुई है. क्यों? क्योंकि इसके जो यंग वंस हैं, इसके जो बच्चे हैं उसकी रखवाली कर रही है वो. ठीक है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा लिटिल अनकंफर्टेबल फील कर रही है बिकॉज यहाँ पे जो ब्रांचेस है उसमें थोड़े टाइप थॉर्न्स ये है. ठीक है, काफ़ी फंसी हुई है ये जो बर्ड जो जहाँ पे बैठी है, काफ़ी फंसी हुई और काफ़ी अनकंफर्टेबल इसको फील हो रहा है. ठीक है, और ये जो है अपने बच्चे की रखवाली करती हुई आपको यहाँ पे नज़र आएगी. ठीक है, इस पिक्चर में ये बताया गया है. अब आपने क्या क्या ढूंढा है इस पिक्चर में. सो वी फाइंड थिंग्स इन दिस पिक्चर आर मदर हैमिंग बर्ड, ट्री, ब्रांचेस, नेस्ट एंड एक्सेट्रा. ओके, ये सब चीज़ें आपने इस पिक्चर में देखी और वो आप पिक्चर से आपने जो भी चीज़ें देखी वो आपने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पूछा है हाउ मैनी थिंग्स डिड यू लिस्ट. कितनी चीज़ें जो है आपने यहाँ पे लिस्ट करी है. तो आई हैव लिस्टेड 4 थिंग्स. कितनी चीज़ें मैंने लिस्ट करी है, 1 2 3 एंड 4. ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 थिंग्स लिखा है. अगर आपको और भी कुछ दिखाई दे रहा है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. ठीक है, शेयर योर लिस्ट विथ क्लासमेट्स, लिस्ट 1 एक्स्ट्रा थिंग यू लर्न फ्रॉम अ क्लासमेट. आप अपने क्लासमेट या फ्रेंड्स के साथ भी ये जो लिस्ट आपने लिखी है उनके साथ शेयर कर सकते हो. अगर उन्होंने कुछ और अपने लिस्ट में ऐड किया है इसके अलावा तो क्या क्या वर्ड ऐड किया है वो आप क्या पढ़ा है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने ऐड करी है वो आपको डिस्कस करना है क्लासमेट्स या फ्रेंड्स के साथ. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है there's an animal hiding in the picture. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस पिक्चर में एक एनिमल है जो छुपा हुआ है. तो वो कौन सा एनिमल है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, अ हैमिंग बर्ड. कौन सा एनिमल यहाँ पे छुपा हुआ है, हैमिंग बर्ड. ओके, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है हैमिंग बर्ड. ओके, नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है. अब आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में यही सेम पेंटिंग थी. ठीक है, और वही सेम पेंटिंग आपको यहाँ पे दोबारा दी गई है और ये जो पेंटिंग जो है ये एक तरह का पजल है. ओके, अब देखते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. इन यूनिट 1 यू लुक्ड एट दिस पिक्चर एज आर्ट. ये जो आपने पिक्चर देखी थी एक आर्ट यानी कि एक पेंटिंग थी ये. ओके, एक कला के बारे में था ये पेंटिंग जो था हमने पहले इस यूनिट फर्स्ट में जो पढ़ा था. तो इसका टाइटल क्या है इस पेंटिंग का, द पजल्ड फॉक्स इज़ ऑल्सो अ पजल. ठीक है, यानी पजल है ये एक तरह का एक गेम है. ठीक है, और इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको ढूंढनी है. ठीक है, इसमें यहाँ पे छुपी हुई है एक मतलब
हिडन है। और क्या क्या हिडन है यहाँ पे, जैसे कोई एनिमल्स है, ठीक है, कोई बर्ड्स है, और काफ़ी ऐसे ह्यूमन फेसेस है जो आपको अगर आप बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो अब जाके आपको मिलेगा। तो ये एक तरह का पजल है जो आपको ढूंढना है, ठीक है। देयर आर मैनी स्ट्रेंज फेसेस एंड एनिमल्स हाइडिंग इन दिस पिक्चर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रेंज फेसेस और काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जो इस पिक्चर में छुपे हुए हैं। दिस पिक्चर वॉज पब्लिश्ड लॉन्ग अगो इन 1872। यानी ये जो पिक्चर है ये कब पब्लिश्ड हुई थी, 19th सेंचुरी में, या फिर आप कह सकते हो कौन से साल में, 1872 में। ओके, इन द पिक्चर आर 3 बर्ड्स। ये जो इस पिक्चर में अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 बर्ड्स हैं। कौन सी बर्ड्स है ये, ऑन द लेफ्ट साइड पे। देयर आर पैसेंजर पिजन्स। तो कौन सी बर्ड्स का नाम क्या है जो लेफ्ट साइड पे है, तो पैसेंजर पिजन्स है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बैठी है, ठीक है। पैसेंजर pigeons were once the most common bird on the planet। यानी जो पैसेंजर pigeons है वो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे planet में एक ऐसे बर्ड्स हैं जो काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं इस पूरे planet में। These birds sadly can no longer be found in the real world। पर अफसोस की बात है कि ये जो बर्ड्स है अब इस जो रियल वर्ल्ड है, जो असली दुनिया है हमारी, ठीक है, रियल वर्ल्ड में अब वो नहीं रहे। दे आर एक्सटिंक्ट। क्या हो चुके हैं वो, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं, ठीक है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड टू मच हंटिंग कॉस्ट देम टू डाई आउट। काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है फॉरेस्ट का, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हंटिंग की वजह से इनकी जान चली गई। यानी कि हंटिंग यानी शिकार करने की वजह से इनका जो है जान चली जाती है, मर गए ये, अब नहीं रहे जिंदा। द लास्ट नोन पैसेंजर पिजन वॉज नेम्ड मार्था। जो लास्ट जो बच्चा था पैसेंजर पिजन उसका क्या नाम था, मार्था। मार्था डाइड इन अ जू इन अमेरिका इन 1914। मार्था जो था, जो भी लास्ट था, बचा हुआ था, ठीक है, पैसेंजर पिजन, वो भी मर गया था। कब, जू 1914 में। कौन से कंट्री में, अमेरिका, और कहाँ पे, प्लेस कौन सी, जू में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर, द पजल्ड फॉक्स वर्क अलोन टू फाइंड एंड सर्कल एज मैनी एनिमल्स एंड फेसेस एज यू कैन। When you have found as many as you can, count the animals and faces and record the number here। अब इस पिक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, और आपको अकेले काम करना है इस पे, और आपको ढूंढना है और सर्कल करना है। काफ़ी ऐसे एनिमल्स है और काफ़ी ऐसे ह्यूमन फेसेस है जहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जितने भी आपको मिलते हैं उन सबको ऐप को काउंट करना है और यहाँ पे नीचे दिए गए यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय माई सेल्फ आई फाउंड 4 अपीयरेंट एंड 6 हिडन एनिमल्स एंड 10 ह्यूमन फेसेस, ठीक है। तो मतलब मुझे करीब 6 ऐसे हिडन एनिमल्स मिले हैं और 10 ह्यूमन फेसेस मिले हैं मुझे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस पिक्चर में दिखाई देंगे, ठीक है। और ये आप ध्यान से देखोगे तो आप ये अपने वर्ड से बना के भी लिख सकते हो, ओके। तो अगर आप देखोगे तो कौन कौन से एनिमल्स है जो यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो करीब 6 ऐसे एनिमल्स है, जो एक वाइल्ड डॉग, एक डियर है, एक वुल्फ, एक टाइगर, एक ब्राइडल हॉर्स एंड एक एलिफेंट है, ठीक है। और ह्यूमन फेसेस पे आपको दिखाई देंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 13। Activity 3. Now sit back to back with your classmates so you can not see his or her picture। यानी कि आपको बैक टू बैक अपने क्लासमेट्स के साथ बैठना है या फ्रेंड के साथ बैठना है थोड़ा दूरी पे, और आपको उसकी जो पिक्चर जो भी वो लिख रहा है, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी डिस्क्राइब कर रहा है वो अपनी पिक्चर में, वो आपको लिखना नहीं है, ठीक है।
विदाउट लुकिंग एट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को देखे बगैर आपको डिस्कस करना है, आपको लिखना है जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एंड देन यू हैव टू आस्क योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट से पूछना है कि हाउ मैनी एनिमल्स डिड यू फाइंड, यानी कितने एनिमल्स आपको मिले हैं, आपने ढूंढे हैं, और कितने फेसेस डिड यू फाइंड, यानी कि आपको कितने टोटल कितने फेसेस आपको मिले हैं, ठीक है, या ढूंढे हैं। कंपेयर योर आंसर्स टू योर क्लासमेट्स आंसर्स, यानी कि आपको कंपेयर करने हैं अपने आंसर्स को किसके साथ, अपने फ्रेंड या अपने क्लासमेट के आंसर्स के साथ। प्रैक्टिस इंग्लिश वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग एंड डायरेक्शंस, अभी आपको ये इसी तरीके से जैसे जैसे आप लिखते जाओगे तो इसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इंग्लिश वर्ड्स की, और आप डिस्क्राइब करोगे आप उसको, और डायरेक्शंस भी बताओगे कि राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, कहाँ पे है, ठीक है। बाय हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करके। फाइंड ऑल द एनिमल्स एंड फेसेस, आपको सारे एनिमल्स और फेसेस के टोटल अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, काउंट करके लिखना है, विदाउट लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखे बगैर, ठीक है। सम फ्रेजेस यू माइट यूज, कुछ फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे डिड यू फाइंड द डॉट डॉट, यानी कि इसमें आपको क्या मिला है, इस जो पिक्चर जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी 2 में, तो इसमें आप जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन कौन से एनिमल्स है, डियर, टाइगर, 2 वुल्व्स है, ओके, ब्राइडल हॉर्स और एलिफेंट, डॉग, ये सब है। देन वेयर डिड यू फाइंड द, यानी कि आपको इसमें और क्या क्या मिला, जैसे आपको ब्राइडल हॉर्स कहाँ मिला, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ट्री है राइट साइड पे, ठीक है, वहाँ पे आपको 4 ह्यूमन फेसेस भी दिखाई दिए हैं, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है द सेकेंड ट्री ऑन द लेफ्ट, यानी कि जो दूसरा जो ट्री है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे क्या मिला आपको, क्या दिखा आपको, तो आप लिख सकते हो कि इट शोज एन एलिफेंट्स हेड विद अ ट्रंक, यानी आप लिख सकते हो कि वहाँ पे आपको क्या दिखा, एलिफेंट का हेड दिखा है विद अ ट्रंक, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द ट्री ट्रंक, यानी जो बॉटम है ट्री ट्रंक, वहाँ पे आपको क्या दिखा, वहाँ पे एक ह्यूमन फेस विद लॉन्ग है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस साइड अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, इस साइड आपको एक ह्यूमन फेस दिखेगा और इसके पीछे काफ़ी लंबे से बाल दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बॉटम ऑफ द ट्री ट्रंक है, यानी कि उसके साइड पे राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो एक ह्यूमन फेस है और विद अ लॉन्ग हेयर, ठीक है, काफ़ी लंबे बाल है जिस एक ह्यूमन फेस के, ठीक है। अबव द रॉक बिलो द लीव्स बिटवीन द ब्रांचेस वी फाइंड अ वुल्फ, ओके, जो मतलब अगर ध्यान से देखोगे जो रॉक है, यानी जो स्टोन है उसके ऊपर और लीव्स के बिल्कुल नीचे और ब्रांचेस के बिल्कुल बीच में आपको क्या दिखाई देगा, एक वुल्फ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें लिख सकते हो ढूंढ ढूंढ के, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर आपको दिया है व्हेन यू एंड योर क्लासमेट हैव फाउंड ऑल यू कैन टुगेदर फाइंड आउट व्हाट अदर क्लासमेट्स फाउंड, अगर आपने और आपके क्लासमेट ने ये सारी चीज़ें ढूंढ ली है तो आपको अभी जो दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने क्या ढूंढा है वो भी आपको डिस्कस करना है। हु फाउंड द मोस्ट फेसेस एंड एनिमल्स, किसने सबसे ज़्यादा फेसेस और एनिमल्स फाइंड किए हैं। डू यू थिंक दैट द क्लास फाउंड ऑल ऑफ द हिडन फिगर्स, क्या आपको लगता है कि जो आपके जो पूरी जो क्लास है उन्होंने जितने भी हिडन फिगर्स है, जो ह्यूमन्स है, एनिमल्स के जो है वो सब क्या फाइंड कर लिए, आपको लगता है। रिकॉर्ड योर सक्सेस हियर, और जो भी आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है टुगेदर, नहीं आप दोनों ने मिलके क्या फाइंड आउट किया, 6 हिडन एंड 10 ह्यूमन फेसेस, ठीक है। तो आप अब लिख सकते हो ढूंढ के 6 हिडन एनिमल्स और जो 10 ह्यूमन फेसेस, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक्टिविटी नंबर 4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे करीब 4 अलग अलग टाइप्स के आपको स्नेक्स दिखाई दिए हुए हैं इस पिक्चर में, ठीक है। ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है, ये थर्ड पिक्चर है और ये फोर्थ पिक्चर है, ठीक है। अब इन चारों पिक्चर्स के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है, बताना है कि आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या लग रहा है, कौन सा स्नेक है, ठीक है। सेकंड पिक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन बताना है, उसके साइज़ बताना है, क्या वो जहरीला है, क्या है, कितने इंच का है, लेंथ है,
ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बतानी हैं। अब आपने देखा होगा कि आपके घर पे या फिर किसी के घर पे भी आ जाता है, या फिर किसी गार्डन में, ठीक है, स्नेक्स जो है अचानक से अगर आप देखोगे तो क्या होगा, आप डर जाओगे ना, या फिर फटाफट वहाँ से भागोगे और आपको लगेगा कि अरे ये जो स्नेक है ये तो जहरीला भी हो सकता है कि नहीं। तो यही सब चीज़ यहाँ पे एक्टिविटी 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा। A careful description uses many details with different nouns and adjectives। अब आपको यहाँ पे काफ़ी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो काफ़ी डिटेल्स में, जिसमें अलग अलग नाउन्स और अलग एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है। A careful description can also help to make comparisons। और काफ़ी केयरफुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो ताकि आप कंपेयर कर सको, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड और थर्ड के फोर्थ के साथ, by using what different nouns and adjectives। Now look at the pictures of snakes। अब आपको ध्यान से इन पिक्चर्स पे देखना है। One of these snakes is very dangerous। इन चारों में से कोई एक ऐसा स्नेक है जो काफ़ी ज़्यादा जहरीला और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। The other 3 are harmless and can be helpful to humans। और बाकी के जो 3 स्नेक्स है वो बिल्कुल हार्मलेस, यानी कि आपको हार्म नहीं करेंगे, आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, बट वो हेल्प कर सकते हैं ह्यूमंस की, ठीक है। Sometimes people kill the helpful snakes because they cannot see the difference between them। कभी कभार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि स्नेक्स जो है उनको अगर दिख जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है, बल्कि वो जो स्नेक्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्नेक्स होते हैं जो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है, और वो हमारी मतलब कि वो ह्यूमन की हमारी हेल्प करने वाले में से होते हैं, ठीक है। स्नेक्स वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। बट अगर आप कहीं कहीं जाओगे गाँव में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सांप को देखा, स्नेक को देखा, एकदम से उसको मतलब मार ही डालते हैं। तो ये गलत बात है, हमें पहले ध्यान से देखना चाहिए और पहचानना चाहिए कि ये किस टाइप का स्नेक है। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 14। इमेजिन दैट यू सी वन ऑफ द स्नेक्स नियर योर ओन हाउस। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि इन्हीं में से कोई एक सांप जो है, स्नेक, आपके खुद के घर पे आ जाए तो You need to know if the snake is dangerous or helpful। अभी आपको ये खुद जानना है, ठीक है, आपको समझना है कि ये जो सांप जो है आपके घर के पास आया या आपके घर के अंदर, वो डेंजरस है या डेंजरस नहीं है, यानी कि हेल्पफुल है। इमेजिन डैट यू डू नॉट हैव अ कैमरा। सोचो कि आपके पास कैमरा भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, ठीक है, बट यू हैव अ फ़ोन, बट आपके पास फ़ोन है। एंड यू हैव अ फ्रेंड हु हैज़ अ वेरी गुड बुक अबाउट स्नेक्स। और आपके साथ एक फ्रेंड है जिसके पास एक बहुत ही अच्छी बुक है, किसके बारे में, स्नेक्स के बारे में। तो इमेजिन दैट यू मस्ट कॉल योर फ्रेंड ऑन द फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको सोचना है कि आपको लगे कि हाँ, ये फ्रेंड के पास तो स्नेक्स की बहुत अच्छी बुक है, तो उस फ्रेंड को आप कॉल कर सकते हो। अगर आप वो फ्रेंड आपके बाजू में है या उसके साथ आए हो तो भी आप उसको कह सकते हो कि मुझे बताओ कि ये जो स्नेक है ये बहुत डेंजरस है या डेंजरस नहीं है। एंड केयरफुली डिस्क्राइब द स्नेक टू फाइंड आउट इफ इट इज़ डेंजरस और नॉट। योर फ्रेंड कैन नॉट सी द स्नेक। आपका जो फ्रेंड है, अगर सपोज आप कॉल में बात करते हो, ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने तो देखा नहीं होगा वो स्नेक क्यों कैसा दिखाई देता है, ठीक है, ज़्यादा पतला है, मोटा है, कैसा है। तो एंड यू कैन नॉट सी द बुक, और आप बुक नहीं देख सकते हो। तो किस तरीके से आप अपने फ्रेंड को डिस्क्रिप्शन दोगे स्नेक के बारे में अपने फ्रेंड को, तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यू मस्ट डिस्क्राइब द कलर्स ऑफ द स्नेक। आप स्नेक्स जो है आप उसका कलर बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कलर से डिस्क्राइब कर सकते हो आप। सो विच कलर्स टच ईच अदर, और कौन से कलर्स जो है वो स्नेक्स में एक दूसरे के साथ मतलब टच हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट ऑर्डर द कलर्स आर, और कैसे ऑर्डर में जो है कलर्स हैं स्नेक के बॉडी पे।
द कलर ऑफ द हेड एंड टेल, आपको उसका हेड और टेल का कलर बताना है, ठीक है। यू माइट यूज नाउन्स, आप नाउन्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रिप्स, ओके, डैशेस, डॉट्स, पैचेस, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, डायमंड्स, स्क्वायर्स एंड सिम। आप ऐसे जो स्ट्रिप्स है, ठीक है, यानी कि एक काफ़ी सीधी लाइन की तरह होता है, डैशेस यानी जैसे छोटे छोटे से डैशेस की तरह होते हैं, और डॉट होगा, ठीक है, डॉट्स बने हुए होंगे उसके ऊपर, या पैचेस होंगे ऐसे बड़े बड़े किस सर्कल की तरह पैचेस बने हुए होंगे इसके, ठीक है। रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, ट्राइंगल्स के शेप की तरह हो सकते हैं, डायमंड हो सकता है उसके ऊपर, स्क्वायर की तरह, ठीक है। सो दिस ऑल आर नाउन्स। देन यू कैन यूज एडजेक्टिव्स लाइक फैट, अगर मोटा उसके साइज के बारे में बता सकते हो। एडजेक्टिव्स क्या होता है, विच डिस्क्राइब द क्वालिटी एज ए नाउन, ओके। सो आप उसका साइज बता सकते हो, फैट है, मोटा है, थीन है, पतला है, बम्पी यानी कि जो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, डेट इज़ नॉट स्मूथ, ओके। अनइवन जो रफ है, ठीक है, रफ उसका जो सरफेस है थोड़ा रफ है। स्ट्रेट है, क्रूक्ड यानी कि जो स्ट्रेट नहीं है, बेंट हो सकता है या ट्विस्टेड हो सकता है, ठीक है। डार्क है कलर का है, लाइट कलर का है, ओके, ब्राइट है, ज़्यादा डल है, शाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एडजेक्टिव्स और नाउन्स के जो वर्ड्स होते हैं उस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो स्नेक के बॉडी के बारे में, ठीक है। You might compare the size of the colored areas to each other as well. आप उसके कंपेयर कर सकते हो साइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। जो भी कलर एरिया होता है उसको हर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से बतानी पड़ती है, ठीक है। उसी को देखकर ही आप बता सकते हो कि जो स्नेक है वो ज़्यादा जहरीला है या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपको जो पहला स्नेक यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है वो किसका इमेज है, ये एक स्कारलेट किंग स्नेक है, ठीक है, जो करीब 14 से 20 इंचेस का होता है, लेंथ है इसकी, और उसका जो हेड है वो रेड कलर का है और ब्लैक कलर के इस पे लाइंस बने हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हो। और इसमें करीब कितने रिंग्स बने हुए हैं, 22 रेड रिंग्स बने हुए हैं, जो कि ऑल्टरनेट है किसके साथ, येलो और ब्लैक के साथ ऑल्टरनेट किया गया है, ठीक है। और उसकी जो रेड येलो ब्लैक जो है वो ऐसे रिंग्ड पैटर्न की तरह है जो कि बेली से क्रॉस हो रहा है ये, ठीक है। तो और ये जो है वो ज़्यादा जहरीला नहीं होते हैं, ठीक है। जो नॉन यानी कि जो स्कारलेट किंग है ना, ये ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पिक्चर में, डेट इज़ ये इमेज है स्कारलेट स्नेक की है ये, और इसका अगर आप देखोगे इसका जो कलर फॉर्मेशन है और इसका पैटर्न जो है वो सभी स्नेक से ज़्यादा सुंदर होता है, ठीक है। और इसके अगर आप ऑल्टरनेट बैंड्स देखोगे तो रेड, ब्लैक एंड येलो है, जिसमें रेड कलर का टच और ब्लैक कलर का टच दिया हुआ है इस पर, ठीक है। और अगर आप इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें जो जहरीला होता है ना स्नेक वो ज़्यादातर कॉरल स्नेक होता है, ठीक है। और जो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं वो किंग स्कारलेट स्नेक होते हैं, ठीक है। अब अगर आप थर्ड में देखोगे, ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, ये है टेक्सास कोरल स्नेक, ये सबसे ज़्यादा जहरीला स्नेक होता है, इट इज़ हाईली वेनोमस, ओके, जिसमें ब्लैक, येलो और रेड रिंग्स होते हैं इसके पूरी बॉडी में चारों ओर तरफ, ठीक है। और जो येलो रिंग्स है वो इतनी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक एंड रेड रिंग्स, ठीक है। तो और इसकी जो हेड और नोज जो है वो टिपिकली ब्लैक कलर की है, ठीक है। और इसके जो टेक्सास कोरल स्नेक्स जो होते हैं इनमें काफ़ी छोटे, स्मॉल और काफ़ी फिक्स्ड फैंग्स होते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर माउथ्स, ओके। लास्ट दिया हुआ है आपको इसका जो ये जो स्नेक है ये किसका इमेज है, ये एक रेड मिल्क स्नेक है, ठीक है, जिसका मीडियम साइज स्नेक है, करीब 40 इंचेस का होता है ये, ठीक है। और इसके अगर आप देखोगे तो इसकी जो बेली है बिल्कुल वाइट और काफ़ी बड़े लार्ज रेक्टेंगुलर मार्किंग्स अरेंज की गई है जो काफ़ी इरेगुलरली है, ठीक है।
समझ में आया। और इसका जो हेड है ये काफ़ी रेड कलर के मार्किंग्स की गई है, ठीक है, बॉर्डर्ड किया गया है इसके ब्लैक ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड। ओके, तो इस तरीके से हम जो है स्नेक्स को मतलब डिस्क्राइब किया जाता है और पता चलता है कि ये जो स्नेक है वो ज़्यादा डेंजरस है या डेंजरस नहीं है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि सारे स्नेक्स जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो कॉरल स्नेक होते हैं ना वो जहरीले होते हैं, और जो स्कारलेट स्नेक होते हैं, किंग स्कारलेट स्नेक, वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कंपैरिजंस कर सकते हो। ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर 14। लास्ट एक्टिविटी हम एक बार कर लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 5। देखिए, अब यहाँ पे एक्टिविटी 5 में दिया हुआ है कि आपको कोई भी एक स्नेक को चूज़ करना है इन चारों में से, और राइट अ केयरफुल डिस्क्रिप्शन दैट यू कुड टेल योर फ्रेंड ऑन द फोन द सेंटेंस स्टार्टेड फॉर यू। और आपको ये डिस्क्रिप्शन देना है अपने फ्रेंड को जब आप बात कर रहे हो ऑन अ फ़ोन में। ठीक है, तो आपको ये सारे डिस्क्रिप्शंस आपको अपने फ्रेंड को बताना है। ठीक है, और वही स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से द स्नेक इन माई गार्डन, और यहाँ से आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखना है जैसे मैंने लिखा है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, आई वॉज ग्रेटली स्कैर्ड, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। आई फेल्ट लाइक रनिंग अवे, मुझे ऐसा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। बट क्या हुआ, लेकिन मुझे याद आया अचानक से कि आई रिकॉल डैट ऑल स्नेक्स आर नॉट वेनोमस, यानी कि सारे स्नेक्स जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट ब्राउन ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसकी पूरी बॉडी के बारे में आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन देना है कि उसकी पूरी बॉडी जो है ब्राउन कलर की है। ठीक है, वो करीब 6 फीट लॉन्ग है ये। और आई फाउंड इट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, कहाँ चढ़ के जा रहा था वो, ट्री पे। नाउ मिस्टर कामदार हु वर्क्स इन सुंदरवन एंड लिव्स इन माई नेबरहुड। ठीक है, ये सारी बातें आपको फ्रेंड को बतानी है कि यहाँ पे मेरे ही मतलब नेबर में, पड़ोस में ही एक मिस्टर कामदार है जो कि सुंदरवन में काम करते हैं। एंड ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू हैंडल स्नेक, उनको काफ़ी अच्छे से पता है कि किस तरीके से एक स्नेक को हैंडल किया जाता है। He declared that it was non-venomous, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने बताया कि ये जो स्नेक है ये जहरीला नहीं है। ठीक है, वेनोमस मतलब जहरीला नहीं है। ठीक है, द स्नेक ट्राई टू एस्केप, जो स्नेक था वो मतलब उसने काफ़ी कोशिश की भागने की वहाँ से। बट फाइनली ही कलेक्टेड इट इन अ बैम्बू बास्केट, और फिर आखिरकार जो मिस्टर कामदार थे उन्होंने इस बैम्बू बास्केट में उस सांप को पकड़ा। ठीक है, कने इसको कलेक्ट किया और अपने साथ पकड़ के कहाँ ले गए, कैरिड इट विद हिम टू सुंदरवन, कहाँ ले गए उसको, सुंदरवन में ले गए। सो इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, यानी काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये सब। ठीक है, सो यू हैव टू शेयर योर डिस्क्रिप्शन विद द क्लासमेट, ये आपको क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, कैन योर क्लासमेट गेस विच स्नेक यू डिस्क्राइब, क्या आपका क्लासमेट बता सकता है कि कौन सा स्नेक था ये। अगर नहीं, इफ़ नॉट, ऐड अ न्यू डिटेल टू योर डिस्क्रिप्शन एंड ट्राई अगेन, आपको यहाँ पे एक और डिटेल ऐड करनी पड़ेगी अगर वो नहीं समझ पाया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसका एक और ऐसा डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा जिससे आपका फ्रेंड पहचान सके कि ये कौन सा स्नेक है, कि वो ज़्यादा जहरीला है या नहीं, या कैसा है, फैट है, थीन है, कैसा है, वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप भी अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक था, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 6, 7, 8, 9 एंड 10 बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।